हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक स्पोर्ट फ्रेंड। ये हमारे कोर्स एचटीएमएल का लेसन नंबर 26 है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा टेबल्स के बारे में। तो फ्रेंड, टेबल जो है वो बहुत मेन चीज़ है किसी भी वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि फ्रेंड आप टेबल्स को बहुत जगह पर अपनी वेबसाइट में यूज़ कर सकते हैं। ये आपके केस पे डिपेंड करता है कि टेबल जो है आप किस तरह और किस जगह पर अपनी वेबसाइट में यूज़ करें। तो फ्रेंड, टेबल जो है आप बहुत जगह पर यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि चार्ट बनाने के लिए, किसी चीज़ की कंपैरिजन करवाने के लिए, किसी नंबर को लिखने के लिए, किसी आइटम्स को जो है कंपेयर करवाने के लिए, सारे के लिए जो है आप टेबल जो है वो यूज़ करवा सकते हैं। तो टेबल फ्रेंड, जैसे कि आप इसके नाम से ही जान चुके होंगे, इस तरह की जो एक मतलब स्ट्रक्चर होता है, इसको हम टेबल्स कहते हैं। ठीक है, और ये मैं आपको बताऊंगा कि आप HTML में इस तरह की जो टेबल्स होते हैं या किसी भी तरह के टेबल जो होते हैं वो किस तरह आप बना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो इससे पहली वीडियोस में हमने इमेजेस के बारे में पढ़ा था, तो अभी जो है मैं यहाँ पर अपने सबलाइम टेक्स्ट में आता हूँ और सबसे पहले मैं आपको अपने टेबल का बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं एक न्यू फाइल बना लेता हूँ ताकि मैं उसी में जो है आपको टेबल्स के बारे में बता सकूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने न्यू फाइल बनाई। सबसे पहले मैं इसको सेव करता हूँ, सेव एज, अपने इसी न्यू फोल्डर 3 में सेव करता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ tables.html। ये मैंने यहाँ पर लिख लिया। उसके बाद मैं इसको सेव करता हूँ। तो फ्रेंड, हमारे पास जो एक टेबल्स नाम की फ़ाइल बन चुकी है। उसके बाद इसको मैं एक बेसिक स्ट्रक्चर HTML की दे देता हूँ। ठीक है, और इसके टाइटल में मैं लिखता हूँ टेबल्स, और इसके बॉडी में अभी हम अपने टेबल्स का जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स, सबसे पहले टेबल को जो है स्टार्ट करने से का जो पहला तरीका है, जो उसका स्ट्रक्चर है, वो ये है कि आपने यहाँ पर लेस देन का साइन दे देना है और यहाँ पर जो है आपने टेबल टैग को लिख लेना है। तो जैसे ही आप टेबल टैब लिखेंगे तो यहाँ पर जो है ये टेबल टैब का ओपनिंग टैग है और ये जो है उसका क्लोजिंग टैग है। ठीक है, और इसके दरमियान में फ्रेंड आपने अपने टेबल का सारा जो कंटेंट है वो यहाँ पर लिखना है। और इसको लिखने का जो है वो थोड़ा सा तरीका है जो कि फ्रेंड थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा जो है फ्रेंड एक्टिव रहना है ताकि आप इसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर जाएं। तो सबसे पहली बात जो आपको याद रखनी है वो ये है कि फ्रेंड आपने जो है किसी भी अगर आप अपने टेबल में डेटा देते हैं, ठीक है, तो वो रो में देते हैं। रो क्या होता है कि कोई भी जो है हॉरिजॉन्टली जो हमारे पास लाइन होती है उसमें हम डेटा दे सकते हैं। तो जब मैं अभी आपको यहाँ पर कुछ डेटा पुट कर दिखाऊंगा तो आप प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर जाएंगे। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपने जो है कोई भी अगर आप डेटा देना चाहते हैं तो वो आप रो में दे सकते हैं। ठीक है, आप कॉलम में डायरेक्ट नहीं दे सकते। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई डेटा जो है अपने टेबल में ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो सबसे पहले इस मैनर में, फॉर एग्जांपल ऐसे हॉरिजॉन्टल मैनर में जो है वो आपके पास सेव होगा। यहाँ पर आप लिखेंगे 25, फॉर एग्जांपल 30, 40, 50, इस तरह इस मैनर में जो हॉरिजॉन्टल मैनर में जो है वो आपके पास सेव होगा। तो सबसे पहले आपको रो बनानी है टेबल के अंदर। ठीक है, ये टेबल का ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग है, इसी के अंदर आपने एक रो बना लेनी है। ठीक है, तो रो बनाने के लिए आपने यहाँ पर लिखना है TR, जो कि टेबल रो को शो करता है। इसी तरह फ्रेंड और भी टैग्स यूज होते हैं, टेबल रो, टेबल बॉर्डर, ये सारी चीजें हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल मैं आपको थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर जो है टेबल का वो यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप डेटा इंटर करेंगे तो आपने एक टेबल रो बना लेनी है और इस रो के अंदर फ्रेंड आपने जो है एक और टैग यूज करना है। तो ये तो हमारे पास एक रो बन चुकी है, ठीक है, जो कि बिल्कुल एम्प्टी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन बन चुकी है और इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर जो हम अपना डेटा जो यहाँ पर पुट करते रहेंगे। तो डेटा पुट करने के लिए आपने एक दूसरा टैग देना है जो कि है टेबल डेटा, जिसके लिए आपने लेस देन का साइन देना है और इसी टेबल रो के अंदर जो है फ्रेंड आपने यहाँ पर लिखना है TD, जो कि टेबल डेटा को शो करता है। अभी आप यहाँ पर जितने भी टेबल डेटा यहाँ पर देंगे वो आपके टेबल रो में जो है पुट होते जाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिखता हूँ 10, ठीक है, और इसको मैं Ctrl+S टाइप करके यहाँ पर जब इसको ब्राउजर में शो करवाता हूँ आपको, ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास 10 लिखा हुआ हमारे पास शो हो चुका है। अभी क्या होगा अगर मैं इस अपने टेक्स्ट एडिटर में जाता हूँ और इसके नेक्स्ट लाइन में एक दूसरा डेटा डालता हूँ। तो नेक्स्ट डेटा डालने के लिए फ्रेंड आपने दोबारा से जो है यहाँ पर एक टेबल डेटा का टैग देना है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 20 इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के अंदर। ठीक है, Ctrl+S से मैंने सेव किया। जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हैं फ्रेंड इस 10 के थोड़े से गैप के बाद जो है हमारे पास दूसरा जो हमारे पास कंटेंट था वो हमारे पास शो हो रहा है। और फ्रेंड यहाँ पर आप नोटिस कर रहे हैं जो भी हम डेटा पुट करें वो हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल जो वे है उसमें हमारे पास शो हो रहा है, क्योंकि फ्रेंड हमने जो सबसे पहले यहाँ पर दिया था टेबल रो, हमने एक रो बनाई थी और जितने भी डेटा हम यहाँ पर पुट करेंगे वो हमारे पास एक रो की मैनर में यहाँ पर सेव होता जाएगा। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक कुछ और भी टेबल डेटा यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 30, इसी तरह यहाँ से मैं इनको कट करके Ctrl+C और पेस्ट कर लेता हूँ, Ctrl+V,
और इनकी जो वैल्यू है मैं यहाँ पर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ 40, 50 और 60, ठीक है। कंट्रोल एस किया मैंने, और जब मैं इस ब्राउज़र में आकर अपने पेज को रीलोड करूंगा तो फ्रेंड यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास जो डेटा था हमारे पास वो एक रो की शक्ल में हमारे पास शो हो रहा है, ठीक है। अभी आप ये सोच रहे होंगे यहाँ पर जो आपने टेबल दिखाया था वहाँ पर एवरेज लिखा हुआ है और यहाँ लाइनिंग है, ये सारा कुछ। तो फ्रेंड ये प्रॉपर्टीज जो है ये हम बाद में पढ़ेंगे, जो कि मैं फिलहाल यहाँ पर जो है आपको सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर बताना चाह रहा हूँ टेबल का, ठीक है। तो टेबल इस तरह वर्क करता है। सबसे पहले आपने जो है टेबल लिखने के लिए एक टेबल टैग दे देना है, ठीक है। और टेबल टैग के क्लोजिंग और ओपनिंग टैग के दरमियान जो है आपने सारा कुछ करना है। उसके बाद जो है आपने टेबल रो देना है, और इस रो में जो है हम अपना जितना भी डेटा हम डालेंगे वो हमारे रो में शो होगा, कॉलम में हमारे पास शो नहीं होगा। अगर हम चाहते हैं कि हम इसको कॉलम में शो करवाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हमने सबसे पहले एक रो यहाँ पर दे देना है, ठीक है। तो हमारे पास रो में हमने ये डेटा दे दिया। हम चाहते हैं कि इसके नीचे अभी हम एक दूसरी जो है रो देना चाहते हैं, तो उसके लिए आपने इसी रो के बाद जो है एक दूसरी रो ऐड करनी है। तो ये हमारे पास पहली रो की ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग है। अभी हम इसी के बाद जो है एक दूसरी रो स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ टेबल रो, ठीक है। इसी के अंदर अभी मैं दोबारा से जो है अपना टेबल डेटा दूंगा, तो यहाँ से टेबल डेटा जो मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसी टेबल रो के अंदर मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास पहली रो है, ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो है हमारे पास ये दूसरी रो है। तो अभी होगा क्या, सबसे पहले ये हमारे पास पहली रो हमारे पास शो होगी, उसके बाद उसके नीचे नेक्स्ट लाइन में दूसरी रो हमें शो होगी, लेकिन जितना भी डेटा हमने डाला वो हमारी रो में सेव होता होगा, ठीक है। तो कंट्रोल एस करके मैं इस फाइल को सेव करता हूँ। जब मैं अपने ब्राउज़र में आता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो फ्रेंड अभी आप देख सकते हैं पहली रो हमारे पास पहले प्रिंट हुई, उसके बाद हमने एक दूसरी रो बनाई थी, तो ये हमारे टेबल के अंदर हमारे पास ये दूसरी रो हमें शो हो रही है। इसी तरह अगर हम तीसरी रो बनाएंगे तो हम एक तीसरी जो है इसको टेबल रो बनाएंगे पहले, उसके बाद हम टेबल डेटा देंगे। तो यहाँ पर मैंने कॉपी कर लिया, यहाँ पर पेस्ट कर लिया, ये हमारे पास टेबल एक तीसरी टेबल रो है, ठीक है, और उसमें हमने कुछ डेटा वही पेस्ट कर लिया। कंट्रोल एस मैंने टाइप किया, और यहाँ पर जब मैं सेव करूँगा तो हमारे पास ये तीसरी रो भी बन चुकी है, और ये जो है हमारे पास ये कॉलम है। तो फ्रेंड इस तरह जो है आप ये जो है बेसिक टेबल का डेटा है, स्ट्रक्चर है सॉरी, और इस तरह जो है आप अपने टेबल में डेटा जो है वो इंटर कर सकते हैं। तो इसकी बाद वाली वीडियोस में मैं आपको टेबल हेडिंग के बारे में और उसके बॉर्डर ये सारा कुछ है वो बताता रहूँगा। तो फ्रेंड आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगली वीडियो के लिए इंतज़ार करें, तब तक के लिए गुड बाय।